दोस्तों, जेल जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और पेनफुल जगहों में से एक मानी जाती है। कोई भी कैदी जेल में कभी भी नहीं रहना चाहता, फिर चाहे वो एक दिन हो या उम्र कैद। क्या आप बता सकते हो दोस्तों, एक ऐसी जेल जहां पर 24 घंटे और सातों दिन पहरेदारी हो, वहां से कोई एक बहुत बड़ी सुरंग बनाकर भाग सकता है? आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। ये कहानी शुरू होती है साल 1988 में सैंटियागो, जो कि चिली की एक जेल है जहां टोटल 120 कैदी थे। ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि सब के सब प्रोटेस्टर थे। लेकिन जेल में सबको किसी टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जेल का जो जनरल होता है वो एक जालिम इंसान होता है। वो सबको सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो उन लोगों पर जुल्म करता था। जेल में वो सबको कहता था कि अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसे फौरन मार दिया जाएगा, और जेल में तुम्हारे ऊपर 24 घंटे और सातों दिन निगरानी रखी जाएगी। जिस किसी पर भी शक होगा उसे ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। उन 120 कैदियों में 5 कैदी एक ही ग्रुप के होते हैं और इनका लीडर लियोन था। असल में वो सब जेल से भागना चाहते थे और इस दौरान इन्हें एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है। उस नई जेल में सबको अपने अपने सेल्स चूज करने होंगे। लियान फौरन सेल नंबर 50 की तरफ भागता है, क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता है जहां से वो भाग सकते हैं। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 में पहुंचता है तो वहां पहले से कोई और कैदी कब्जा कर लेता है। फिर मजबूरन उसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। लेकिन लियोन के जो दोस्त होते हैं वो सब के सब उन्हीं सेल पर जाते हैं जहाँ पर उनका प्लान था। उनमें से 2 कैदी लियोन के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना चाहिए था। लियोन उनसे कहता है ये सेल फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई और वहाँ किसी और कैदी ने कब्जा कर लिया, और तुम्हारे सेल ग्राउंड फ्लोर में थे, इसीलिए तुम वहाँ पर वक्त पर पहुँच गए। और अब इन्हें किसी भी तरह इस जेल से भागना है, जो कि इतना आसान नहीं होगा। उस जेल में जितने भी कैदी होते हैं उन सब से वही काम करवाया जाता है जो उन्हें आता है। एक दिन लियोन काम करते वक्त अपने 2 साथियों से कहता है हमें एक सुरंग बनाकर किसी भी तरह इस जेल से निकलना होगा। असल में लियोन एक आर्किटेक्ट है और उसने अपने कदमों से नाप लिया होता है कि उसे 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है, जो कि जेल के पास ही एक नदी में निकलेगी, और वहाँ नदी पूरी तरह पान की ट्री से कवर होती है, तो वहाँ से निकलना आसान है। यानी अगर किसी तरह ये सब वहाँ तक पहुँच जाएं तो आगे आसानी से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल इनके सामने ये होता है कि अगर वो लोग इतनी लंबी सुरंग बनाते हैं तो सुरंग की इतनी ज्यादा मिट्टी वो लोग कहाँ पर फेंकेंगे, क्योंकि जेल में 24 घंटे और सातों दिन गार्ड्स निगरानी करते थे। और जब वो लोग काम करते हुए इस प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जेल में एक और कैदी जिसका नाम पाब्लो होता है, वो इन सब पर नजर रखे हुए होता है और उसे पता होता है कि ये सब लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। इसीलिए वो इन सब के पास जाता है और कहता है तुम लोग जो भी प्लान बना रहे हो मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। अब लियोन और उसके साथियों को पाउलो पर भरोसा हो जाता है और वो लोग पाउलो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। वो पाउलो से कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है यहाँ से निकलने का तो हमें जरूर बताना। और फिर एक दिन शाम के वक्त लियोन अपने दोनों साथियों के साथ नीचे सेल में जाता है। लियोन के इन दोनों साथियों का नाम था राफेल और पाकिशो। नीचे उस सेल में वो लोग एक सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं और लियोन कहता है सुरंग बनाने में बहुत दिन लगेंगे और उससे पहले हमें दीवार जैसा दिखने वाला एक बोर्ड बनाना होगा। जब कोई गार्ड आए तो हम दीवार को कवर कर सकें और किसी को भी हम पर शक ना हो। अब इनके एक और साथी की एंट्री होती है जिसका नाम था विनय। विनय एक म्यूजिशियन होता है और उसके पास हर वक्त एक गिटार होता है, और उस दिन उस गिटार में वो एक स्क्रू ड्राइवर भी छुपा कर लाता है जो वो लाकर लियोन को देता है, और लियोन उससे छत पर एक छेद करना शुरू कर देता है। जल्द ही एक ब्रिक का बड़ा सा हिस्सा उसके ऊपर गिरता है और उस छत में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है जिसके अंदर एक इंसान आराम से आ और जा सकता था। उस छेद को देखकर राफेल डर जाता है और लियोन से कहता है
हमें जल्द ही इस सुराख को बंद करना होगा, वरना सिक्योरिटी आकर हमें जान से मार देगी। लियोन कहता है उसके लिए हमें बहुत सारे अंडों के छिलकों की ज़रूरत होगी, जिसे हम एक प्लास्टर बनाएंगे और छत पे लगा लेंगे। और सब के सब अपने काम में लग जाते हैं। वहीं उनका साथी बाहर गिटार बजा रहा होता है और गाना गाता है ताकि वो इन सब का माइंड अपनी तरफ कर सके। असल में उसने एक कोड ट्यून बनाई होती है। जब भी कोई सिक्योरिटी वाले उनके सेल के पास आते हैं तो वो अपनी कोड वाली ट्यून बजाना शुरू कर देता है, जिससे सेल में सबको पता चल जाता है कि सिक्योरिटी टीम आने वाली है और वो सब कुछ साफ कर देते हैं। अब एक दिन सिक्योरिटी टीम उनके सेल में आती है और उनकी चेकिंग करती है। तभी एक ऑफिसर ऊपर लगा प्लास्टर हटाने वाला होता है, लेकिन बाहर से उनके सीनियर ऑफिसर उसे बुला लेते हैं और वो छत वाला प्लास्टर हटाए बिना ही चला जाता है। और इस तरह उस दिन इन सब की जान बच जाती है। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है सुरंग बनाना, और उससे पहले एक ब्लॉक बनाना जो बिल्कुल दीवार जैसा दिखता हो, ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब कोई ऑफिसर आए तो उसे ढक दिया जाए। ये लोग लकड़ी से बिल्कुल दीवार जैसा दिखने वाला ब्लॉक बनाते हैं और उसके बाद ये सुरंग बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब ये लोग दीवार को तोड़ते हैं और थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी टीम उनके कमरे में आ रही है, तो वो सामान से जल्दी जल्दी सब कुछ ढक देते हैं। जब सिक्योरिटी टीम उनके कमरे में आती है तो उन्हें उन पर कोई भी शक नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपना काम दोबारा शुरू करते हैं और काम करते हुए तेज़ आवाज़ में रेडियो चला लेते हैं ताकि दीवार में सुरंग करते हुए तोड़ फोड़ की आवाज़ किसी को भी सुनाई ना दे। अब इनका सुरंग बनाने का काम शुरू होता है। वो लोग सुरंग बनाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलने वाली मिट्टी को एक बैग में डाल के ऊपर वाले सेल की जगह में फेंकते हैं। असल में ऊपर छत में उन्होंने जहाँ पर छेद किया था वहाँ पर एक बहुत बड़ी डग होती है और ये लोग वो मिट्टी सारी की सारी डग में फेंकते हैं। अब इनका गिटार वाला साथी बाहर गिटार लेकर बैठा रहता है। जब भी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं तो वो सीक्रेट ट्यून बजाना शुरू कर देता है ताकि लियोन और उसकी टीम सावधान हो जाए। ये रोज सुरंग खोदते हैं और सुरंग खोदने के बाद उसकी मिट्टी सेल के ऊपर वाले हिस्से में फेंक देते हैं। इसी दौरान एक और कैदी होता है जिसका नाम था ऑस्कर। ऑस्कर इन सबको डेली काम करते हुए देखता है, जो कि डेली सेम काम करते थे, तो उसको इन पांचों पर शक हो जाता है। अगले दिन जब लियोन सुरंग की लंबाई नापता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद भी सुरंग अभी बहुत छोटी होती है। लियोन कहता है हमें इसके लिए अब और लोगों की ज़रूरत होगी, वरना सुरंग को खोदने में कई साल लग जाएंगे। लियोन अब जेल के और कैदियों को भी वो सुरंग दिखाता है और सबसे कहता है तुम सबको भी हमारी सुरंग खोदने में मदद करनी होगी, तब ही हम सब यहाँ से जल्द निकल सकते हैं। वो सब कैदी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिनको फांसी होने वाली होती है। वहाँ काम करते हुए उन्हें एक बार खबर मिलती है रेडियो पर, जल्द ही चिली में डिक्टेटरशिप खत्म होने वाली है और अवाम डेमोक्रेसी चाहती है, डिक्टेटरशिप नहीं। लेकिन वो कैदी डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें डिक्टेटरशिप सही लगती थी और बाहर इनका लीडर भी डिक्टेटरशिप का हिस्सा होता है। अब सारे कैदी दिन में 2-2 घंटे काम करना शुरू कर देते हैं और डेली सुरंग की खुदाई होती है। जो भी कैदी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता है वो सबसे पहले अपने कपड़े अच्छी तरह धो देता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को उनके कपड़ों पर जरा सी भी मिट्टी ना दिखे। अब शुरू में जिस छत में सिर्फ एक सुराख किया गया था वहाँ पर एक और सुराख कर दिया जाता है, जहाँ से ज़्यादा मिट्टी ऊपर वाले डेक में फेंकी जाती है और इस तरह इनके पकड़े जाने का डर भी कम होता है और काम की स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाती है। जब कोई कैदी सुरंग की खुदाई करता है तो बाकी सारे कैदी बाहर इस तरह एक्टिंग करते हैं कि वो आपस में बिजी हैं।
कोई गिटार बजाता, कोई काम करता तो कोई पत्थरों से बना चेस खेलता था, लेकिन असल में वो सिक्योरिटी गार्ड पर नजर रखे हुए होते हैं, जो जरा सा खतरा होने पर वो इशारा दे देते थे कि गार्ड्स आने वाले हैं। अब लियोन और उनके साथियों का काम बहुत स्पीड से चल रहा होता है और सुरंग भी बहुत लंबी हो जाती है। एक दिन वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर था, जिसे पहले से इन पर शक था, वो इन्हें कहता है, मुझे पता है तुम सुरंग खोद रहे हो, मैं भी तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो वो लोग ऑस्कर को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। एक दिन काम करते हुए लियोन अपने साथियों से कहता है, हमें यहाँ से निकलने के लिए बाहर से किसी न किसी की मदद लेनी होगी। बाहर की मदद के बिना हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर वो राफेल से कहता है, हम लोग तुम्हारी बीवी पर भरोसा कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। राफेल इस बात के लिए मान जाता है। अब उन लोगों को उस जेल में पूरे 182 दिन हो चुके होते हैं, जिसके बाद जेल के सारे कैदियों के रिलेटिव उनसे मिलने आते हैं जेल में। वहाँ पर राफेल की बीवी भी आती है। राफेल अपनी बीवी को सारे प्लान के बारे में बता देता है और कहता है कि तुम हमारी पार्टी के लोगों के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। उसकी बीवी सोचते हुए वहां से चली जाती है और इस तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। अब उन्हें सुरंग खोदते हुए 200 दिन से भी ज्यादा दिन हो चुके थे और उनका वो साथी जो गिटार बजाता था, अब वो अंदर सुरंग खोद रहा होता है। तब ही सिक्योरिटी की पूरी टीम आ जाती है। लियोन भागकर सेल में जाता है और सबको बता देता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो लोग सेल के प्लास्टर को जल्द से जल्द ढक दें और ऊपर वाले प्लास्टर को भी कवर कर लें और सब कुछ सेल में पहला जैसा कर दें। इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए राफेल सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर पर हमला कर देता है और इस तरह कैदियों और सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी वाले बहुत बुरी तरह मारते हैं कैदियों को और इसी बीच लियोन और उसके साथियों को टाइम मिल जाता है अपने सेल को पहले जैसे बनाने में, जिससे देखकर किसी को शक ना हो और वहां सुरंग खोदी जा रही है। फिर उसके बाद एंड्राडे आता है, जो कि जेल का जर्नल है। उसने उन 7 कैदियों को नंगा करके धूप में खड़ा कर दिया था, जिन लोगों ने सिक्योरिटी टीम पर हमला किया था। वहीं राफेल की वाइफ उनकी पार्टी के लोगों के पास जाती है और राफेल की मदद करने के लिए उनसे कहती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर राफेल की वाइफ राफेल के फादर के पास जाती है, जो चर्च में एक पादरी होते हैं। वो उन्हें राफेल का सारा प्लान बता देते हैं और फिर राफेल के फादर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल में अब उन्हें सुरंग खोदते हुए 382 दिन गुजर जाते हैं और अब सुरंग बहुत ही बड़ी हो गई थी। इसीलिए जो कैदी सुरंग खोद रहा था वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सुरंग में ही बेहोश हो जाता है। राफेल उस आदमी को खींचकर बाहर निकालता है और अब वो लियोन से कहता है, हमें कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा जिससे सुरंग में ऑक्सीजन मिल सके। वो लोग एक आदमी के पास जाते हैं जो जेल में बिजली का काम अच्छे से जानता है। राफेल उस आदमी से कहता है, हमें एक छोटा सा पंखा चाहिए जो सुरंग में हमें ऑक्सीजन दे और उसके बदले में हम लोग जेल से फरार होने में तुम्हारी मदद करेंगे। असल में हम लोग जेल में एक बहुत बड़ी सुरंग बना रहे हैं। वो कैदी उनकी बात मान लेता है और सुरंग में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और अब उन्हें सुरंग खोदते हुए 419 दिन गुजर जाते हैं और फिर सुरंग खोदते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आता है, जिससे पूरी जेल हिलने लगती है। यह देखकर लियोन फौरन जेल के सेल में जाता है और वहां पर चेक करता है कहीं अर्थक्वेक की वजह से सुरंग ब्लॉक तो नहीं हो गई। लेकिन सुरंग बिल्कुल ठीक होती है और उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती, जिससे देखकर लियोन को चैन की सांस आती है। अब फाइनली दोस्तों 565 दिनों बाद उनका सुरंग बनाने का काम खत्म हो जाता है और फिर अगले दिन रात के वक्त जब सब कैदी टीवी देख रहे होते हैं तो उसी वक्त वो कैदी जो सुरंग बना रहे थे एक एक करके वहां से निकलते हैं। वहीं टनल के अंदर 49 कैदी हमें देखने को मिलते हैं,
जो एक एक करके एक के पीछे एक रेंग रहे होते हैं। सबसे आगे राफेल होता है जो अपने साथियों को लीड कर रहा होता है। वहीं बिगोव जो कि एंट्राडे के लिए काम करता था, वो नोटिस करता है कि राफेल और उसके बहुत सारे साथी उस कमरे से गायब हो जाते हैं जहां सब के सब टीवी देख रहे होते थे। अब वो भी उनके सेल में पहुंचता है तो वहां सिर्फ ऑस्कर बच जाता है, बाकी सब के सब सुरंग में होते हैं। अब ऑस्कर और बिगोव के बीच हाथापाई होती है। बिगोव पुलिस को बताना चाहता था क्योंकि उसने वो सुरंग देख ली होती है, लेकिन ऑस्कर मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसी हाथापाई में दोस्तों ऑस्कर का हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, इसीलिए अब वो सुरंग से नहीं निकल सकता था। वहीं सुरंग की दूसरी साइड राफेल की बेबी और उसके फादर अपने साथियों के साथ उनकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं सुरंग से निकलने में, और उनके लिए वहां पर कपड़े और बस भी लाई जाती है। सब बस में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अब तक नहीं आया होता है। सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं बस में। अब जेल में एक व्हील चेयर पर कैदी दूसरे कैदियों को बताता है कि राफेल के सेल में एक सुरंग है, तुम लोग वहां से जाओ और अपनी जान बचा लो। तुम लोग इस जेल से भाग सकते हो, तुम लोग वहां से भाग जाओ। और उसके बाद बहुत सारे और कैदी भी वहां सुरंग से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान सिक्योरिटी को शक हो जाता है और सायरन बजना शुरू हो जाता है। सायरन की आवाज सुनकर बस में बैठे राफेल और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग और नहीं रुक सकते, अब हमें जाना चाहिए। पीछे बचे ऑस्कर को लेने एक कैदी जाता भी है, लेकिन उसे ऑस्कर सुरंग में दिखाई नहीं देता। वो वापस बस में आ जाता है और उन सब कैदियों को कहता है कि ऑस्कर सुरंग में नहीं है, शायद कोई गड़बड़ हो चुकी है। अब उन सब कैदियों को नकली आइडेंटिटी दी जाती है और फिर 3-3 करके सबको अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है, और इस तरह 50 में से 49 कैदी जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची कहानी जो कि हुई थी चिली के एक जेल में, जहां से 50 या फिर इससे ज़्यादा लोगों ने सुरंग से भागकर अपनी जान बचाई थी। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस तरह की और भी वीडियोस मेरे चैनल में मौजूद हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ आप लोग से एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।